Good morning, all. We are working on your chapter 3, Visionary Teachers and Scientists, and I would like to start from the last lecture we have completed. Fine, let us start. After joining the DRDO, I started the missile development program there. अब अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि DRDO को ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ पे भी मिसाइल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर दिया. During the Integrated Guided Missile Development Program, the focus was to design missiles with state-to-threat performance at the time of deployment. तो ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये पूरा IGMDP ये जो प्रोग्राम है उसमें अलग अलग तरीके की मिसाइल्स को डिज़ाइन करने के ऊपर काम हो रहा है. तो जहाँ कम समय में और कम पैसे कॉस्ट के साथ अच्छी से अच्छी मिसाइल बना सके. The surface-to-surface missile Prithvi became the best in its class and uses delight with its high accuracy, reliable performance and the maneuverable trajectories. तो जो पृथ्वी मिसाइल यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने और उसकी टीम साइंटिस्ट ने बनाई वो बहुत अपनी ट्रेजेक्टरीज में यानी कि सक्सेसफुली उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है. The first stage of SLV-3 became handy to configure Agni as a long-range deterrent. तो SLV-3 के ऊपर अब्दुल कलाम सर ने काम किया था उसका फर्स्ट स्टेज में यानी कि उसके कॉन्फ़िगरेशन है सब कलाम सर को हैंडी थे यानी कि उसके पास थे तो वो कॉन्फ़िगरेशन के साथ उन्होंने नई दूसरी मिसाइल बनाई अग्नि मिसाइल. It blossomed from the REX re-entry experiment program convinced by my team in 1981. तो ये जो प्रोग्राम के अंदर री-एंट्री एक्सपेरिमेंट यानी कि SLV-3 के कॉन्फ़िगरेशन उसमें एंटर करके उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो प्रोग्राम का नाम रखा REX जिसमें वो अग्नि मिसाइल बनाई अब्दुल कलाम सर के टीम मेंबर्स ने इन 1981 में. Both Prithvi and Agni are in production and induction phase. तो पृथ्वी एंड अग्नि दोनों मिसाइल अभी उसके ऊपर काम शुरू हो रहा है वो डेवलपमेंट स्टेज में वो काम चल रहा है. त्रिशूल विच इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल एंड द नेक्स्ट मिसाइल इज त्रिशूल. तो पृथ्वी अग्नि एंड देन त्रिशूल एंड आकाश द फोर्थ वन इज आकाश. दीज आर द नेम्स ऑफ मिसाइल्स. Once developed is complete will be कंटेम्प्रेरी मिसाइल्स. तो ये सारी मिसाइल पृथ्वी अग्नि त्रिशूल आकाश ये सारी मिसाइल्स हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. इसलिए अब्दुल कलाम सर फ्यूचर इंडिया का फ्यूचर ब्राइट हो उसके ऊपर बना रहे. The third generation anti-tank NAG will dominate as one of the best such missiles. These are the best missiles of India. In any aerospace or missile development program, delays are possible owing to the technical complexity of the work. यहाँ पे सर बताते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी के कोई भी मिसाइल पे या भी किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे आप काम करते हो तो डिले होना यानी कि काम थोड़ा देर से होना ये भी पॉसिबल है ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क. यहाँ पे काम में टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी भी आ सकती है कुछ बीच में अड़चनें भी आ सकती है तो काम हम रुक रुक के भी करेंगे या तो फिर डिले भी हो सकता है. बट दिस शुड नॉट डिटर अस. बट ये हमें डिटर नहीं करना चाहिए यानी कि हमारे जो मेहनत है हम जो भी काम कर रहे हैं उसको उसके अंदर बाधा नहीं बनना चाहिए कि हम ये काम डिले क्यों हो रहा है नाउ आई शुड लीव इट. तो ऐसे मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए. वी शुड कंप्लीट दैट वर्क वेदर इट गोज डिलेज ये डिले हो तो भी हमें उसको कंप्लीट तो करना ही है. Once we had developed competence in the design of missile systems, I looked beyond the IGMDP. तो यहाँ पे कलाम सर बताते हैं कि ये जो पृथ्वी अग्नि ये सारे मिसाइल के डिज़ाइन पे काम करना शुरू हुआ डेवलप करना शुरू हुआ उसे मैंने IGMDP यानी वो मिसाइल के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया. The natural course of action appeared to be the supersonic cruise missile. और नेक्स्ट मेरा मिशन था कि क्रूज़ मिसाइल भी बनाई जाए विच इज़ असेंशियल इन टैक्टिकल वॉरफेयर. मैनी कंट्रीज़ हैव क्रूज़ मिसाइल्स बट दे फ्लाई एट सबसोनिक स्पीड. तो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास देश के पास ये क्रूज़ मिसाइल है जो बहुत स्पीड से चलती है. तो हमें भी वॉरफेयर यानी कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर हमारे युद्ध हो तो हमें भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है.
Our association with one of the Russian institutions, NPO, Mahina Sastronia, developed into a partnership in the joint design and development of supersonic cruise missile system. तो अब अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि हमारा एसोसिएशन है, इंडिया का जो एसोसिएशन है वो रशियन इंस्टीट्यूट NPO महिनो सास्ट्रोनिया, दिस इज़ अ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इन रशिया। NPO ये जो महिनो सास्ट्रोनिया है ये रशिया के इंस्टीट्यूट का नाम है। उसके साथ मिलके हम क्रूज मिसाइल जो सुपरसोनिक यानी कि स्पीड से चल सके उसके डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। द पार्टनरशिप इज़ बेस्ड अपॉन फ्रेंडशिप एंड इक्वल कॉम्पिटेंसीज। तो ये हमारी जो पार्टनरशिप है वो हमारे देश के फ्रेंडशिप यानी कि उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए और इक्वल कॉम्पिटेंसीज यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इक्वल हो हम लोग, इसीलिए ये पार्टनरशिप करी गई जहाँ पे हम क्रूज मिसाइल के ऊपर काम करते हैं। I recall my association with Dr. H.A. Yefremov, Director General of NPO, Mahino Sastronia, an outstanding scientist of our time. तो ये जो NPO के डायरेक्टर जनरल है उसको याद करते हैं, डॉक्टर H.A. येफ्रेमोव को बताते हैं कि अब्दुल कलाम सर के वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, वो बहुत ही बेहतर साइंटिस्ट है हमारे टाइम के। वो डेवलप्ड 7 टाइप्स ऑफ क्रूज मिसाइल्स एंड इंडक्टेड द सिस्टम इन द रशियन नेवी, और जिन्होंने 7 अलग अलग क्रूज मिसाइल्स बना के रशियन नेवी के लिए 7 अलग अलग मिसाइल्स भी क्रूज मिसाइल्स बनाई हुई हैं। क्रिएटिंग अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन 1990s बिकम अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड अ चैलेंज टू बोथ डॉक्टर येफ्रेमोव एंड मी। तो ये रशिया के साथ जो बॉन्ड किया गया है क्रूज मिसाइल बनाने के प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी एंड डॉक्टर येफ्रेमोव बोथ। जो भी हमने काम हमारे हाथ में लिया है वो हम अच्छी तरह से पूरा कर सके, ये हमारे लिए चैलेंजिंग था। Whenever I met Dr. Yefremov, I got the feeling of meeting a great scientist like Professor Satish Dhawan, Dr. Werner von Braun and the father of rocketry। ये जो डॉक्टर वर्नर वॉन ब्यूरॉन है वो रॉकेटरी यानी कि रॉकेट के फादर बताए जाते हैं। तो जब भी मैं डॉक्टर येफ्रेमोव से मिला हूँ तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही महान साइंटिस्ट से मिल रहा हूँ, जो प्रोफेसर धवन और डॉक्टर वर्नर ब्यूरॉन जैसे बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं। Dr. Yefremov took me to his technology centers which are not normally shown to any foreigner। और डॉक्टर येफ्रेमोव मुझे हमेशा उसके जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वहाँ पे लेके जाते हैं, जो जहाँ पे वो किसी नॉर्मली कोई भी फॉरेनर्स को भी लेके नहीं जाते हैं। He truly treated me as a friend and arranged an Indian lunch in his laboratory। और वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मेरे साथ पेश आते हैं, मुझे एज अ फ्रेंड ही मेरे साथ बर्ताव करते हैं और उसकी लेबोरेटरी में इंडियन लंच मेरे लिए खाने का भी इंतज़ाम करते हैं। I took him to the research center Imarat, an advanced missile technology center at Hyderabad। और जब वो इंडिया आए थे तो मैं भी उसे रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि हैदराबाद के मिसाइल टेक्नोलॉजी सेंटर पे उसे लेके गया था। He was genuinely pleased to see the strides we had made। और वो बहुत ही खुश हुए थे जो हमने हमारा काम देख के, हमने जो भी वहाँ पे बनाया है वो सब देख के बहुत ही खुश हुए थे। Our scientific minds emerged and our friendship blossomed। और एक दूसरे को मिलकर उसके लैब का विज़िट करके, हमारी लैब की विज़िट करके हमारे साइंटिफिक माइंड में भी बहुत सारे नए नए ख्याल आए और हमारी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो गई। We Christianized the joint venture as BrahMos, the combination of the names of 2 rivers, the Brahmaputra and the Moscow। तो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में है, मॉस्को इज़ अगेन अ नेम ऑफ अ रिवर विच इज़ इन रशिया। तो ये जो जॉइंट वेंचर पे वो काम कर रहे हैं, जो क्रूज मिसाइल बना रहे हैं, उसका नाम भी रखा गया ब्रह्मोस। शिवनाथु पिल्लई, Ramanathan Venugopalan and Vice Admiral Bharat Bhushan, along with the Russian specialist, gave shape to the joint venture। और अब्दुल कलाम के साथ शिवनाथु पिल्लई, रामनाथन वेणुगोपालन एंड वाइस एडमायरल भरत भूषण, ये सारे लोग
रशियन साइंटिस्ट के साथ ये जो ब्राह्मोस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। शिवनाथ पिल्लाई वॉज द नेचुरल choice as the chief executive officer and managing director of the joint venture। और शिवनाथ पिल्लाई है ये जो जॉइंट वेंचर है ब्राह्मोस, उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। को करंटली होल्डिंग चार्ज इन DRDO एज चीफ कंट्रोलर R&D फॉर मिसाइल्स। तो ये जो R&D मिसाइल्स बने हैं उसका चार्ज है शिवनाथ पिल्लाई को DRDO में दिया गया है। The dual role and exceptional decision of the government was essential to ensure the success of this venture। dual role यानी कि उसे क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस पे भी काम करना है और एज अ चीफ कंट्रोलर ऑफ R&D इसे भी काम करना है। तो ये दोनों रोल इसको मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से और ये इंश्योर करता है कि वो उसमें बहुत ही सफलता मिलेंगी। वेणुगोपालन एन आउटस्टैंडिंग propulsion scientist from the Defense Research and Development Laboratory DRDL became the project director। और ये वेणुगोपालन ही प्रोजेक्ट के डायरेक्टर DRDL से आते हैं। वो प्रपोल्शन साइंटिस्ट, विस्फोटक के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। A new kind of joint venture came into existence, one which bridged the scientific community and industry of the two countries in design, development, production and marketing of the advanced technology weapon। और ये एक नए तरीके की ही मिसाइल और प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जहाँ पे दो देश यानी कि इंडिया और रशिया दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन और मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वेपन, एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन के ऊपर काम कर रहे हैं। It was a source of great joy for me as it was for the two teams। और ये मेरे लिए और हम दोनों की टीम के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। The first flight of BrahMos on 12th June 2001 from the interim test range Chandipur was a milestone signaling the progress of the joint venture। और BrahMos का फर्स्ट टेस्ट किया गया 12 जून 2001 को जो चंदीपुर में किया गया। इट वाज अ वेरी जॉइंट वेंचर यानी कि हम दोनों देश के जो जॉइंट पे काम किया है ब्राह्मोस पे, वो बहुत ही अद्भुत था मेरे लिए। द सेकंड फ्लाइट ऑन 20 अप्रैल 2002 और फर्स्ट है वो 12 जून 2001 को उसके ऊपर परीक्षण किया गया और दूसरा है 28 अप्रैल 2002 को उसके ऊपर परीक्षण किया गया। कन्फर्म द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंड केम एज अ ग्रेट एनकरेजमेंट टू आवर एफर्ट। और इसका रिज़ल्ट है हमने जो उसके ऊपर मेहनत की, एफर्ट किया, वो बहुत ही अच्छी तरह से बाहर आया, यानी कि हम उसके ऊपर जो काम कर रहे थे हम उसमें सफलता मिल चुकी है। Dr. Yefremov and I are glad that both India and Russia have realized that this joint venture is the right way to bridge two friendly nations for building high technology weapon system that could enter the world market by dream of marketing an advanced weapon system head of the so-called developed countries will come true through BrahMos, even though I am away from the sense। अब्दुल कलाम से बताते हैं, मैं और डॉक्टर यफ्रमोव इंडिया और रशिया का ये जो जॉइंट वेंचर है ब्राह्मोस से, हमने इससे रियलाइज़ किया कि हम दोनों कंट्री के रिलेशन भी बहुत अच्छे बने हैं और हम शस्त्र को डेवलप करने में हमारी कंट्रीज ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम आगे जाके भी साइंटिस्ट के तौर पे यानी कि और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साथ में काम कर सकते हैं। द टीम दैट आई बिल्ट हैज़ परफॉर्म्ड क्रेडिबली, आई एम हैप्पी। और सर अब्दुल कलाम सर बताते हैं जो टीम मैंने बनाई थी उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया और मैं उससे बहुत ही खुश हूँ। I read a book titled An Unfinished Dream by the Milkman of India, Dr. Verghese Kurian। नेक्स्ट व्हाट अब्दुल कलाम सर सेड के वो उन्होंने एक बुक पढ़ी है अनफिनिश्ड ड्रीम नाम की, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने लिखी है। वो इंडिया के मिल्कमैन के नाम से जाने जाते हैं। ही सेज इन द बुक इट वाज बाय चांस दैट आई बिकम अ डेयरी मैन। उन्होंने बुक में लिखा है कि ये बाय चांस में डेयरी मैन बन गया। बट ब्रिटिश एक्सपर्ट्स क्रिटिसिज्म
द सीवर वाटर ऑफ लंदन इज़ बैक्टीरियोलॉजिकली सुपीरियर टू द मिल्क ऑफ बॉम्बे। तो ब्रिटिशर्स के एक एक्सपर्ट ने क्रिटिसिज्म किया था, टिक्का टिप्पणी की थी हमारे बॉम्बे में जो मिल्क बेचा जाता है, दूध बेचा जाता है, उसके ऊपर कि लंदन के गटर में बहने वाला पानी वो बॉम्बे में बेचे जाते दूध से भी ज़्यादा बैक्टीरियोलॉजिकली सुपीरियर है, यानी कि बहुत अच्छा है। तो लंदन के गटर का पानी भी अच्छा है बॉम्बे के दूध से, ऐसा क्रिटिसिज्म किया। सर्व्ड एज अ चैलेंज टू द यंग कुरियन। वो यंग कुरियन को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने ये बात जो ब्रिटिश एक्सपर्ट ने जो ये टॉन्टिंग किया वो अपने दिल पे ले ली, यानी कि उसको चैलेंज स्वीकार कर लिया उसका। Who has taken daring from strength to strength over the decades so that today India is a front ranker in milk production। और वो चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और छोटे डेयरी उद्योग के साथ उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन का काम शुरू किया, और आज इंडिया का रैंक फर्स्ट आता है मिल्क प्रोडक्शन में। पूरे दुनिया में इंडिया इज़ द फर्स्ट रैंकर इन मिल्क प्रोडक्शन। On a visit to Anand, I had the opportunity to spend a day with him। और जब वो अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि मैं आनंद आया, तब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं डॉक्टर कुरियन के साथ एक दिन पसार कर सकूँ। As I went around the Amul establishment, I saw value addition at work। और मैं अमूल के जो एस्टेब्लिश प्लांट है मैं वहाँ पे देखा, मैंने उस प्लांट में गया, मैंने देखा वैल्यू एडिशन वर्क, बहुत ही अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। फ्रॉम मिल्क the cooperative has branched off to making numerous derivatives including butter, cheese and ice cream। तो यहाँ पे इस दूध के साथ साथ मैंने देखा कि लोग यहाँ पे न्यूमरस डेरिवेटिव्स यानी कि मिल्क से अलग अलग चीज़ें भी बनाते हैं, बटर, चीज़, आइसक्रीम जो भी है वो अमूल में वो बनता है, सारा बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है। These initiatives have given it the strength to be a major player in highly competitive market। तो ये जो शुरुआत की थी डॉक्टर कुरियन ने, तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में उससे मेजर बहुत ही बड़ा रोल मिला था और वो वहाँ उसमें वो सक्सेस होके रहे। When I asked him what in his view was one sure way of launching the country on a growth trajectory, his answer was, you must build on the resources represented by our young professionals and by our nation's farmers। तो अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे जो भी काम चल रहा है, जो भी आप बनाते हो, वो सब कहाँ से आता है आपके अमूल में, और कैसे आप ये सब मैनेज करते हो। तब मुझे आंसर मिला, यानी कि डॉक्टर कुरियन ने बताया कि ये सब हमारे यंग प्रोफेशनल्स, हमारे यंग पीपल ने ही सब कुछ बनाया है, वो ही यहाँ पे काम करते हैं, और अवर नेशंस फार्मर्स, हमारे देश के जो फार्मर है उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम ये सब बना पाते हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। विदाउट देयर इन्वॉल्वमेंट वी कैन नॉट सक्सीड। और ये जो यंग लोग हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं, उन लोगों के बिना हम शायद सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। विद देयर इन्वॉल्वमेंट वी कैन नॉट फेल। और उन लोगों के साथ हम कभी फेल नहीं हो सकते। While talking about scientists, I recall my meeting with medical specialist Professor Kakarla Subbarao at the Indo-American Cancer Institute at Hyderabad। और नेक्स्ट अब डॉक्टर कुरियन के बाद अब्दुल कलाम बताते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, जो है काकरला सुब्बाराव, इंडो अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट एट हैदराबाद, जो हैदराबाद में कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ के मेडिकल स्पेशलिस्ट है एंड साइंटिस्ट भी है, जो उन्होंने मेडिकल में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। आई आस्क्ड हिम इफ कैंसर वाज सम अनमिटिगेटेड कॉज, यस एंड नो, said the 77-year-old Albert Einstein, professor of radiology। और वो बताता है कि ये कैंसर है अनमिटिगेटेड कॉज, यानी कि हमारे लिए अभिशाप है, एक विष है, तो इसे हम कैसे दूर कर सकें, क्या हम इसे मिटा सकते हैं, येस और नो। said the 77-year-old Albert Einstein, professor of radiology, yes, because we genetically inherit certain traits which make us vulnerable to cancer। तो वहाँ पे इसका जवाब है कि हाँ, हम इसे मिटा सकते हैं, हमारे पास भी ऐसी
खोज है, ये जो जेनेटिक हेरिटेंस जो प्रॉब्लम्स है इससे आगे बढ़ता है, तो हम उसे स्टॉप करके वहाँ से हम कैंसर को मिटा सकते हैं। और नो, बिकॉज वेदर वी गेट इट और एस्केप इट स्पेंड्स लार्जली ऑन आवर इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हम मिटा भी सकते हैं और नहीं भी मिटा सकते तो ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पे है, या हमारे दिमाग के ऊपर है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर है। अगर हम कैंसर से डर जाएंगे तो शायद हम उसे ना मिटा पाए। बट नावाडेज अभी आप देख सकते हो, अब्दुल कलाम सर के ज़माने से जो साइंटिस्ट है, स्पेशलिस्ट है मेडिकल के फील्ड में, उन्होंने मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करके कैंसर की मेडिसिन भी अब बना चुके हैं। तो नावाडेज हमने उसे भी जीत लिया है, यानी कि हम कैंसर को भी मिटा सकते हैं। Research into how the brain can influence immune response has given rise to the new field called psychoneuroimmunology. तो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी हमारा ब्रेन है, कैसे हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करता है, उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ी। फाइंडिंग्स इन दिस फील्ड हैव ब्रॉट ग्रेट होप टू पीपल डीलिंग विद सच डिफिकल्ट इलनेस एज कैंसर, एड्स, CF, IDS, क्रॉनिक फैटिग इम्यून डिसफंक्शन सिंड्रोम। तो ये सारे जो भी डिजीज़ है कैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करता है, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी पे रिसर्च हुआ और उसका फाइंडिंग्स यानी कि रिसर्च के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिला वो बहुत ही अच्छा था, लोगों के लिए होपफुल था कि हम लोग अब कैंसर, एड्स और ये जो डिसफंक्शन सिंड्रोम है हमारे ब्रेन के, उसके साथ लड़ सकते हैं, हम उसको जीत सकते हैं। एंड अदर इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ और दूसरे भी कोई भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, रोग है, तो हम उससे भी लड़ सकते हैं। अदर फील्ड्स ऑफ रिसर्च इंक्लूड साइकोन्यूरोकार्डियोलॉजी PNC, और दूसरे रिसर्च भी किए गए जो साइकोन्यूरोकार्डियोलॉजी के ऊपर थे। द स्टडी ऑफ द माइंड हार्ट कनेक्शन, ये क्या है? स्टडी ऑफ द माइंड हार्ट कनेक्शन, हमारे दिमाग और हमारे दिल का जो कनेक्शन है उसके ऊपर भी रिसर्च किया गया। और साइकोन्यूरो हेमेटोलॉजी PNH, तो स्टडी ऑफ द माइंड कैन इन्फ्लुएंस ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो हमारा दिमाग है, हमारे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स यानी कि हमारे वेन्स के साथ कैसे काम करता है उसके ऊपर भी रिसर्च किया गया। सच इज क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स इन हेमोफीलिया। हेमोफीलिया इज़ अ डिजीज़ जहाँ पे हमारे वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, उसके ऊपर भी रिसर्च किया गया। Such is the power of thought, and this is the power of medicine, this is the power of science, this is the power of medicine, medical department. These are diseases which normally require intensive treatment, but even here medicine knowledge acknowledges that our mind can play a major role. तो ये सब डिसीज़ है, कैंसर है, एड्स है, रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू ब्लड, रिलेटेड टू हार्ट। तो ये जो भी डिजीज़ है वो बहुत ही इंटेंसिव ट्रीटमेंट, उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दिमाग है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, यानी कि हमें दिमाग से पॉजिटिव और नेगेटिव जो पावर मिलता है वो भी बहुत ही अच्छे से काम आता है। Okay, fine. Our chapter ends here. Let us see the summary of the chapter. What is the whole chapter? Let us see in a short form. Vision ignites the minds. Ignites यानी कि धुन सवार होना, जगाना। तो कोई भी विजन है, हमारा सपना है, वो ही हमारे दिमाग को जगाता है। India needs visionaries of the stature of J.R.D. Tata, Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, and Dr. Verghese Kurian, to name a few, who can involve an entire generation in mission-driven programs which benefit the country as a whole. तो हमारे देश को, इंडिया को JRD टाटा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जैसे लोग की ज़रूरत है, जैसे लोग को जो हमारे देश की के यंग जनरेशन को जगा सके, उसके मिशन को आगे बढ़ा सके और हमारे देश के लिए, पूरी कंट्री के लिए बेनिफिट हो सके, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे देश के लिए काम कर सके। ओके फाइन, विल स्टॉप हियर। इफ देयर इज़ एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।